डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का हमारा चैप्टर चल रहा था ग्रेविटेशन। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड हाउ ए बॉडी सिंक और फ्लोट इन ए वाटर, यानी किस तरह से कोई भी बॉडी होती है, कोई भी सब्सटेंस होता है वो वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर डूब जाता है या तैर पाता है स्टूडेंट। तो इसके पीछे जो रीज़न होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बताया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किस तरह से जो है ना कोई भी बॉडी तैर पाती है या डूब जाती है लिक्विड के अंदर। प्लस में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कोई भी बॉडी अगर लिक्विड के अंदर तैर रही है या डूब जाती है तो उसके पीछे रीज़न ये भी रहता है उस बॉडी का जो या फिर उस जो लिक्विड है उसका जो डेंसिटी भी मैटर करता है स्टूडेंट। तो आज का जो टॉपिक है ना नेक्स्ट क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम आज का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना डेंसिटी, उससे आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किसी भी लिक्विड के अंदर कोई बॉडी जो है ना किस वजह से तैर पाता है और किस वजह से जो है ना वो डूब जाती है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। डेंसिटी क्या होता है? द डेंसिटी ऑफ ए सबस्टेंस इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सबस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। कहता है कि जो किसी बॉडी का जो किसी सबस्टेंस का जो डेंसिटी है ना वो क्या है, मास ऑफ ए सबस्टेंस, उस बॉडी का जो मास है ना पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर उस बॉडी का मास जो है ना वो कितना, उसको हम डेंसिटी नाम दे रहे हैं। यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द सबस्टेंस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सबस्टेंस। तो हमारे पास डेंसिटी आ जाएगा उस सबस्टेंस का, यानी डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, यानी कि रेशियो ऑफ द मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी स्टूडेंट है। तो समझ में आ रहा है डेंसिटी क्या होता है? किसी सब्सटेंस का अगर डेंसिटी निकालना है तो उसका सब्सटेंस का मास ले लीजिए अपॉन में वॉल्यूम, तो आपको उस सब्सटेंस का डेंसिटी मिल जाएगा स्टूडेंट है। तो डेंसिटी एक तरह से क्या बताता है? डेंसिटी ये बताता है कि वो सब्सटेंस कितना ज़्यादा डेंस है स्टूडेंट, यानी उसके अंदर जो पार्टिकल है वो कितने ज़्यादा डेंस है। यानी कि अगर बात करें हम एयर की और वाटर की, तो एयर और वाटर में सबसे ज़्यादा डेंस कौन है? वाटर है, क्योंकि वाटर के पार्टिकल और ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लोज है स्टूडेंट है। और अगर हम बात करें वाटर की और आपका जो आइस है बर्फ़ की, तो हम बात करेंगे वाटर और बर्फ़ की, तो आपका जो आइस है बर्फ़ है उसके पार्टिकल जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्लोज है वाटर के कंपैरिजन में, तो उसका डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी मतलब समझ रहे हो ना। और ये बात करें अगर वाटर की और हनी यानी कि शहद की, तो आपका जो शहद है उसका डेंसिटी ज़्यादा है, यानी शहद ज़्यादा गाढ़ा होता है, यानी कि गाढ़ा मतलब ज़्यादा क्या, विस्कस लिक्विड होता है एक तरह का, है ना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, विस्कस होता है, यानी कि उसका डेंसिटी ज़्यादा है स्टूडेंट। डेंसिटी मतलब मास अपॉन में वॉल्यूम हमने निकाला है, उसका जो पर यूनिट वॉल्यूम मास है ना वो ज़्यादा है स्टूडेंट, तो वो ज़्यादा डेंस हो गया। तो समझ में आ रहा है डेंसिटी का मतलब, जो अगर किसी सबस्टेंस का लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा डेंस, डेंसिटी कम इसका मतलब वो कम डेंस है स्टूडेंट। समझ में आई इतनी बात? तो ये ध्यान रखना, फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। इसके बाद एसआई यूनिट क्या रहता है डेंसिटी का? डेंसिटी का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये कैसे आया? देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन में वॉल्यूम, और अगर एसआई यूनिट निकालना है तो मास क्या को किसमें, मास का एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब। तो हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये किसका एसआई यूनिट आ गया? डेंसिटी का आ गया। तो एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसके बाद हम बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट बातों की जो आपको अच्छे से याद रखनी है। पहली बात क्या होती है? इफ द डेंसिटी ऑफ ए सबस्टेंस इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड देन द सबस्टेंस विल बी हैवियर देन द वाटर एंड हैंस सिंक इन द लिक्विड। कह रहा है अगर इफ द डेंसिटी ऑफ ए सबस्टेंस, अगर किसी सबस्टेंस का जो डेंसिटी है वो क्या है, इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, किसी सबस्टेंस का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, मोर देन किससे? उस लिक्विड से। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि देखिए सबस्टेंस का डेंसिटी ज़्यादा, यानी सबस्टेंस ज़्यादा डेंस है मतलब वो वाटर से ज़्यादा क्या है? हैवी है। तो इसका मतलब देन द वाटर एंड हैंस सिंक इन द लिक्विड, इसका मतलब वो सबस्टेंस है ना वो क्या हो जाएगा? सिंक कर जाएगा वाटर के अंदर। समझ में आ रहा है? अगर किसी सबस्टेंस का डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो सबस्टेंस वाटर के अंदर क्या कर जाएगा? सिंक कर जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इफ द डेंसिटी ऑफ ए सबस्टेंस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अगर किसी सबस्टेंस का डेंसिटी जो है ना वो कम है, किससे? लिक्विड से। लिक्विड के कंपैरिजन में उस सबस्टेंस का डेंसिटी क्या है? कम है स्टूडेंट। इसका मतलब क्या होगा? सबस्टेंस क्या है? लाइटर है, यानी वाटर से वो क्या है? हल्का है, और क्या कर जाएगा? आपका जो लिक्विड है उसके अंदर फ्लोट करने लगेगा, यानी कि तैरने लगेगा स्टूडेंट।
समझ में आई? तो दोनों बातें याद रखनी है कि अगर कोई भी लिक्विड है, मान लीजिए कोई वाटर है, तो वाटर के अंदर कोई सब्सटेंस जो है ना कब तैरेगा, अगर उस सब्सटेंस का डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो वो तैरेगा, अगर उस सब्सटेंस का डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो जो है डूब जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद देखिए एग्जांपल देखिए, डेंसिटी के बेसिस पे हम बताएंगे आपको कि वाई शिप फ्लोट, जो आपका जो शिप होता है, समुद्री जहाज होता है, वो किस तरह से तैर पाता है। तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है। एक तो जैसे पिछला जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेस पे, यानी कि जो आपका शिप होता है वो बहुत साइज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। बहुत बड़ा साइज होने के कारण जैसे वो यानी कि जहाज को समुद्र में उतारा जाता है तो वो बहुत ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस कर देता है। अगर वो बहुत ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस करेगा तो जो बायोंट फोर्स लगेगा, जो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है थ्रस्ट फोर्स, वो भी क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा, जिसके कारण जो वो जहाज जो है वो तैरने लगता है। दूसरा बात करते हैं डेंसिटी की, यानी कि ए शिप इज ए होलो ऑब्जेक्ट। जो शिप होता है ना वो क्या होला, एक होलो ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि वो जो नीचे से जो बना होता है ना, इस तरह से टैंक आकार का आपको इस तरह से कुछ दिखाई देगा, तो वो क्या होता है, नीचे से होलो ऑब्जेक्ट होता है, जो किससे बना होता है, आयरन और स्टील से, मेड फ्रॉम आयरन एंड स्टील विच कंटेन ए लॉट ऑफ एयर, जिसके अंदर बहुत सारी जो है ना एयर भरी रहती है स्टूडेंट। ठीक है, एयर हैज़ ए वेरी लो डेंसिटी। एयर को किस लिए भरा जाता है, क्योंकि एयर का जो डेंसिटी होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, लो डेंसिटी होता है। सो द एवरेज डेंसिटी ऑफ दिस शिप, इसलिए जो ओवरऑल डेंसिटी है ना शिप का, जो एवरेज डेंसिटी है वो क्या हो जाता है, बिकम लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। जो डेंसिटी ऑफ वाटर है उससे जो है ना कम हो जाता है। देयर फॉर द शिप फ्लोट इन द वाटर। अगर ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, तैरेगा वो वाटर के ऊपर। तो आपका जो शिप है वो क्या करने लगता है, वाटर के ऊपर, सरफेस के ऊपर क्या करने लगता है, तैरने लगता है स्टूडेंट। समझ में आया क्या हो रहा है। आपका जो शिप है बहुत बड़े साइज का, लेकिन वो नीचे से होलो होता है और उसके अंदर एयर फिल किया जाता है। और एयर का पता है आपको, एयर जो होता है ना उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा लो होता है, बहुत ज़्यादा कम डेंसिटी होता है। कम डेंसिटी के कारण वो क्या करने लगता है स्टूडेंट, तैरने लगता है। ठीक है, यानी कि उसका शिप का ओवरऑल डेंसिटी जो है ना वो वाटर से लेस हो जाता है और वो तैर सकता है। दूसरा आप ये भी लिख सकते हो, हैवी शिप फ्लोट बिकॉज जो आपका बहुत बड़ा शिप है वो जो है तैरने का दूसरा रीज़न ये भी है क्योंकि इट डिस्प्लेस ए लार्ज वेट ऑफ वाटर। ये जो ना बहुत ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वाटर का जो वेट है उसको वाटर को डिस्प्लेस कर देता है, यानी बहुत ज़्यादा वेट वाले वाटर को, समझ रहे ना क्या कर रहा है। ए शिप हैज़ फ्लोट बिकॉज इट डिस्प्लेस ए लार्ज वेट ऑफ वाटर। ये जो है ना बहुत ज़्यादा लार्ज वेट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब लार्ज वाटर यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जो है ना वाटर की उसको डिस्प्लेस कर देता है। विच प्रोवाइड ए ग्रेट बायोट फोर्स। अगर बहुत ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस किया है मतलब बायोट फोर्स भी क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, टू कीप इट फ्लोट, जो इसको क्या करता है, तैरने में हेल्प करता है स्टूडेंट। सेकेंड है वाई सबमरीन सिंक और फ्लोट। देखिए सबमरीन क्या होता है, सबमरीन एक तरह का समुद्री जहाज ही मान लीजिए। वो क्या, सबमरीन क्या है, ये जो है ना वाटर सरफेस पे भी तैर सकता है, वाटर के अंदर भी तैर सकता है, यानी समुद्र के अंदर भी तैर सकता है। तो ज़्यादातर ये समुद्र के अंदर ही रहता है, अंदर ही तैरता है। ये सिक्योरिटी पर्पज़ यूज़ करते हैं, यानी कि जो जिन देशों के पास समुद्र लगते हैं, जैसे इंडिया है, तो जो इंडिया का नेवी है ना, नेवी फोर्सेस, वो क्या करते हैं, इनका सबमरीन का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पता नहीं लगता, जो ये जो सबमरीन जो है ना वो वाटर सरफेस के नीचे यानी कि आपका समुद्र के नीचे जो है ना वो तैर सकती है। ठीक है, और ऊपर भी आ सकता है। तो ऐसा क्यों होता है, इस तरह कैसे हो सकता है भाई, कोई चीज़ जो है ना वो समुद्र से जो आपका वाटर लेवल है उससे नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी आ सकता है, क्या रीज़न रहता है। तो ए सबमरीन सिंक इन दी सी वाटर, जो आपका सबमरीन होता है वो सिंक कर सकता है, सी वाटर के अंदर डूब भी सकता है बाय टेकिंग, क्यों, कैसे, बाय टेकिंग वाटर इनटू इट्स बायोन्सी टैंक है। इसके साथ में एक बायोन्सी टैंक लगा होता है। ठीक है, बायोन्सी टैंक के अंदर वो क्या करते हैं, बायोन्सी टैंक के अंदर अगर वाटर फिल करना स्टार्ट कर देंगे तो ठीक वैसा ही होगा जैसे अगर आपके पास नाव है, उसमें बहुत ज़्यादा बंदे चढ़ते जाएंगे, बंदे चलते जाएंगे, तो वो नाव जो है ना धीरे धीरे वाटर सरफेस यानी नीचे जाती जाएगी, नीचे जाती जाएगी, बायोट फोर्स ज़्यादा लगता जाएगा। लेकिन एक लिमिट है कि अगर बहुत ज़्यादा बंदे चले जाएंगे तो वाटर उसके अंदर, नाव के अंदर आने लगेगा और वो डूब जाएगी। ठीक वैसा इसके अंदर होता है, एक बायोन्सी टैंक होता है,
उसके अंदर क्या करते हैं, वाटर जो है ना उसको उसके अंदर वाटर भरना स्टार्ट कर देते हैं। उसके अंदर जैसे वाटर भरना स्टार्ट कर देंगे तो आपका जो वेट होगा सबमरीन का वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। वेट इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब जो आपका सबमरीन है वो धीरे धीरे सिंक करना स्टार्ट कर देगी। और कितने लेवल तक उसको नीचे लेके जाना है, कितनी हाइट तक उसको नीचे लेके जाना है, वो डिपेंड करेगा कि आप बायोन्सी टैंक में कितना वाटर जो है वो फिल कर रहे हो स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद सबमरीन कम टू द सरफेस ऑफ द सी वाटर। जो सबमरीन जो है ना दोबारा से आपका जो सी का जो सरफेस वाटर है उस दोबारा से ऊपर की तरफ आ सकती है। कैसे? बाय ब्लोइंग वाटर आउट ऑफ इट्स बायोन्सी टैंक बाय यूजिंग कंप्रेस्ड एयर। जो आपका बायोन्सी टैंक के अंदर जो वाटर है ना उसको कंप्रेस्ड एयर से वाटर को जो है ना बाहर फेंकना स्टार्ट कर देगा वापस से। अगर बायोन्सी टैंक से वाटर बाहर जाना स्टार्ट कर देगा मतलब आपका जो सबमरीन है उसका वेट जो है ना वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। वेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा तो वापस से ये जो आपका सबमरीन है वो ऊपर की तरफ आना स्टार्ट कर देगा, यानी कि आपका सरफेस वाटर है उसकी तरफ आना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो आपका देखिए यही लिखा है बाय यूजिंग द कंप्रेस्ड एयर सो एज टू रिड्यूस इट्स वेट। अगर वेट कम हो जाएगा तो सबमरीन आपका धीरे धीरे ऊपर आना लगेगा। कितना उसको ऊपर लेके आना है, यानी कि बिल्कुल वाटर सरफेस के को लेके आना है या कितनी हाइट तक उसको ऊपर लेके आना है, यही इसी चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आप बायोन्सी टैंक से कितना वेट जो है वो कम कर रहे हो। तो ये रीज़न थे दोनों स्टूडेंट, और ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।